देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 2C। गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। गुणनखंड से हमें यह जांचना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। पहला में क्या दिया है? 4। अगर जोड़ा लगेगा तो पूर्ण वर्ग है और जोड़ा नहीं लगेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 4 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से कटेगा, 2 बार में, और 2 से कटेगा 1 बार में। 4 बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 2। 4 बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 2। तो अब बताइए कि ये पूरा पूरा ये जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया? इसका जोड़ा लग गया ना, लिख देंगे इसीलिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 कौन सा संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चलते हैं 8 के पास। दूसरा में क्या दिया है? 8। फैक्टर करेंगे इसका। फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, और 2 से कटेगा 1। तो बताइए 8 बराबर क्या लिखा जाएगा? 8 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2। अब ये को तो जोड़ा लग गया इसमें, लेकिन 1 और 2 बच गया ना। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? ये क्या लिखेंगे? 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि इसका पूरा जोड़ा नहीं लगा, एगो बच गया ना उसमें। अगला देखो, तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में दिया है आपका 12। तीसरा में क्या दिया है? 12। चलो 12 का फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 1। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 1। तो बताओ 12 बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। क्या इसका जोड़ा लग जाएगा पूरा? नहीं। एगो जोड़ा तो लगा, लेकिन एगो 3 बच गया ना इसमें। 3 बच गया ना, तो इसीलिए क्या लिख देंगे? बताओ पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 12 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ? चलो इतना बनाओ। आप देखेंगे चौथा में दिया है आपका 27। चौथा में क्या दिया है? 27। 27 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर यहीं पे करेंगे। 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 1। आएगा ना इतना? अब बताओ 27 बराबर क्या लिख देंगे हम? 27 बराबर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। क्या पूरा पूरा जोड़ा लग गया? क्या पूरा पूरा जोड़ा लग गया? नहीं ना। तो क्या लिखेंगे? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला चौथा के बाद पांचवा। पांचवा में क्या दिया है? 54। पांचवा में क्या दिया है? 54। 54 का फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा 27, फिर अब 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। आएगा इतना? अब 54 बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बताइए, ये इसका तो जोड़ा लग गया, लेकिन यहां पे जोड़ा नहीं ना लगा। क्या लिख देंगे? यह पूर्ण
वर्ग संख्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। काहे नहीं है समझ में आ गया ना? बोलो। अगला पांचवा के बाद 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है? 200। 6 नंबर में कितना दिया है? 200। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 200। 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो 200 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 गुना 2, 2, 5 गुना 5। अब बताइए यहां पर जोड़ा जोड़ा लगाइए, किसका किसका जोड़ा लग रहा है? ये तो लगा, ये लगा, फिर बच गया क्या गो? तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा समझ में? कहे नहीं पूर्ण वर्ग हो रहा है? क्योंकि जोड़ा उसका नहीं लग रहा है। बुझे जाएगा ना? चलो बना लो। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या दिया है? 7वां में दिया है 2 गुना 16 का स्क्वायर। 2 गुना 16 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या करेंगे इसको? अब इसको देखिए बताते हैं। 2 गुना, इसको लिख सकते हैं क्या? 16 गुना 16। यहां पर 2 गुना 16 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 16 गुना 16। ध्यान से देखिए, इसका तो जोड़ा लग गया, लेकिन ये को बच गया। तो क्या लिख देंगे? यह है पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे समझ में? बोलो। इसके बाद 8वां में क्या दिया है? 8वां में दिया है 3 का स्क्वायर गुना 25 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर गुना 25 का स्क्वायर। ये तो हो जाना चाहिए हमको लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों दो दो है। 25 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर को 3 गुना 3। अब 25 को स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 25 गुना 25। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया ना? तो क्या लिख देंगे? यह है पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? बना लो। नेक्स्ट गुणनखंड विधि से क्या कह रहा है? वर्गमूल निकालिए। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है ना? क्या दिया हुआ है दूसरा में? 144। किस विधि से कह रहा है वर्गमूल? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? किस विधि से वर्गमूल बोला है? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे? पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 144 2 से कटाओ 72, 2 से कटाओ 36, 2 से कटाओ 18, 2 से कटाओ 9, 3 से कटाओ 3, 3 से कटाओ 1। अब क्या लिखेंगे? 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। लिख दिया ना? अतने ना आया? अब लिखेंगे 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? रूट 144। क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल में उसको घेरे जाता है ना? तो बोलो। अब 144 के जगह पे क्या लिख देंगे हम? 2 गुना 2 गुना, अरे ये ना आया है? बोलो।
अगुना 3 अगुना 3 लिख देंगे इतना 144 की जगह पे। अब जोड़ा लगा दो 1 2 3 जोड़ा लग गया। क्या निकलेगा बाहर 2 2 3 ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा ना ये। जब बाहर निकलेगा तो यहां पर लिख देंगे इसीलिए 144 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल बराबर दो दूनी के 4 चढ़ती आई 12 क्या आ गया 12। आया समझ में कोई दिक्कत बुझा गया ना। ऐसा ही चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तीसरा में क्या दिया है 169। हाँ एक बात और है अगर जो वर्गमूल है इसका अगर तुमको जांच करना है तो जांच कर सकते हो। कैसे जो वर्गमूल होता है उसी से गुणा करोगे तो होतना आना चाहिए जिसका वर्गमूल निकला है। तो गुणा करो 12 दूनी के 24 12 एकम 12 144 दोबारा आ गया। तो इसका मतलब हमारा वर्गमूल क्या है सही है 169। क्या बोला है बोल रहा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट कैसे बनाएंगे लिखेंगे 169 13 से कटेगा 13 और 13 से कटेगा 1 13 से कटेगा 13 और 13 से कटेगा 1। अब बताओ यहाँ पे 169 बराबर क्या हो गया 13 गुना 13 लिखेंगे इसीलिए 169 का वर्गमूल बराबर रूट 169 हो जाएगा। वर्गमूल में घेरेंगे ना उसको। अब वर्गमूल में जब घेरेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा रूट 13 गुना 13 और 13 में गुना होगा तो कितना आएगा नहीं एगो बाहर निकलेगा ना तो क्या आ जाएगा केवल 13 यानी कि 169 का वर्गमूल 169 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा केवल 13। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 है समझ में पूछा गया ना। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए सब तो वर्गमूल याद होगा डायरेक्ट। चौथा में कितना दिया है 324। क्या बोला है गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट 324 फैक्टर कर देंगे 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 छक्का 12 और 2 दूनी के 4 फिर 2 से कटेगा 81 बार में ना। फिर 3 से कटेगा अब कितना से कटेगा 3 से 27 फिर 3 से 9 फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1 ठीक है इतना। अब देखो 324 बराबर क्या लिखा जाएगा 2 गुना 2 3 गुना 3 और 3 गुना 3 तो 324 का 324 का वर्गमूल 324 का वर्गमूल बराबर रूट 324 रूट 324। अब यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 3 गुना 3 और 3 गुना 3 होगा इसे। अब जोड़ा लगाओ 1 2 3 क्या बाहर निकला 2 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे इसीलिए 324 का वर्गमूल 324 का वर्गमूल बराबर 3 के 9 और 9 दूनी के 18। अरे आए समझ में 324 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 18 बुझा रहा है ना। चलो बना लो नेक्स्ट। अगला उसमें है 625। क्या है 625
पांचवा में दिया है 625। क्या बोला है? गुणनखंड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या लिखेंगे? 625 का फैक्टर कर देंगे। कितना से कटेगा? 5 से। 5 से कम 5, 5 दूनी के 10, 50 25। फिर 5 से, 5 दूनी के 10, 50 25। फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, तो यानी कि 625 बराबर 5 गुना 5 और 5 गुना 5। 625 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब बोलो क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसीलिए 625 का वर्गमूल, बात नहीं, 625 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? रूट 625, रूट 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है? ये तोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना, अरे यही ना आया है, जोड़ा निकलेगा। क्या निकला? 5 गुना 5, 5 गुना 5। तो अब क्या लिख देंगे? इसीलिए 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। आया समझ में? बोलो। लास्ट 900, इसमें दिया है 6 में 900। कितना दिया है? 900। 6 में कितना दिया है? बोला है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से 900 का वर्गमूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से 900 का वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 900 फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 450, 2 से कटेगा 225, अब कटेगा 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो यहाँ पर 900 बराबर आ जाएगा 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5। लिखेंगे इसीलिए 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल बराबर अब कितना हो जाएगा? रूट 900। और 900 कितना बार में टूटा है? 2 को 2 आया है, 2 को 3 आया है और 2 को 5 आया है। अब ये हो जाएगा, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, 2 गुना 3 गुना 5 अब बराबर कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 30। ऐ समझ में? बुझा रहा है? चलो बना लो। नेक्स्ट, प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। सबका वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से। अब सातवां में कितना? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1024 क्या बोल रहा है? गुणनखंड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? किस विधि से बोला है? गुणनखंड विधि से बोला है कि वर्गमूल इसका कितना होगा। गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल कितना होगा? लिखेंगे 1000 कितना दिया है? 24। 1000 कितना दिया है? 24। तो 1024 का पहले गुणनखंड निकालेंगे ना,
तो देखते हैं निकल के कितना आता है। 2 से कटेगा 512, फिर 2 से कटेगा 256, 2 से कटेगा 128, 2 से कटेगा 64, 2 से कटेगा 32, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 1, 2 से कटेगा 1। यानी कि अब यहाँ पे लिख देंगे 1024 बराबर कौ गो 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौ गो आया है? 10 गो 2 आया ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब क्या लिखेंगे? 1024 का वर्गमूल ना, 1024 का वर्गमूल तो रूट 124 हो जाएगा। 1024 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट 1024। और ये तोड़ेंगे तो टूटेगा। ये कितना पर आया है? 10 को 2 आया है ना। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 से गुना आया है। और ये अब बताओ जोड़ा लगेगा। 1 2 3 4 5, को 2 बाहर निकलेगा उसमें से? बोलो, 5 को बाहर निकलेगा ना। तो 5 को बाहर निकला तो इसीलिए 1024 का वर्गमूल, 1024 का वर्गमूल क्या आ गया? 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32। 1024 का वर्गमूल क्या आ गया? 32। आया समझ में? बुझा रहा कैसे बन रहा? बोलो, चलो बना लो। नेक्स्ट अगला दिया है 1225। 8वां में क्या दिया है? 1225। क्या बोला है? गुणनखंड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, वर्गमूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? कितना दिया है? 1225 ना। तो ये हो जाएगा 1225। और यहाँ पैसे तोड़ेंगे इसका पहले। 2 2 4 5 9 1 10, 5 से कटाओ। 5 दूनी के 10, तो 2 2 बचेगा ना। 5 के 20, 50 25, फिर 5 से कटाओ। 5 के 20 और 5 9 45, अब 7 से कट जाएगा। 7 और 7 से कट जाएगा 1, तो 1225 बराबर बोलिए कितना आ गया? 5 गुना 5 और 7 गुना 7। 1225 बराबर कितना आ गया? 5 गुना 5 और 7 गुना 7। तो क्या लिखेंगे? इसीलिए 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल क्या करेंगे? बोलो, रूट में घेरेंगे 1225। अब क्या लिख देंगे इसके जगह पे? 5 गुना 5 और 7 गुना 7, पूरा का पूरा लिखेंगे ना। अब ना बाहर निकलेगा इसमें से, क्या निकलेगा? 5 गुना 7 बाहर निकलेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल बराबर 7 5 35। 1225 का वर्गमूल कितना हो गया? 35। आया समझ में? और बुझा गया ना कैसे बना? बोलो। अगला 9 नंबर में क्या दिया था? 2916। 9 नंबर में कितना दिया है? 2916। क्या बोला है? गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे ना। तो 2916, 2 से कटाओ। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से कटाओ। 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 729 आ गया। अब देखो
अगर तुमको नहीं याद है तो 3 से कटाओ, याद है तो 9 से डायरेक्ट कट सकता है। चलो 3 से कटाओ, छोड़ो 3 से कटाओ। 3 से कटाओगे तो 81 आ जाएगा, नहीं 243 आएगा। 3 दूनी के 6, 3 3 चौके 12, तितरी के 9, फिर 2 से कटा 3 से कटाओगे तो कितना जाएगा अब 81, कितना जाएगा 81, फिर 3 से कटाओगे 27, फिर 3 से कटाओगे 9, फिर 3 से कटाओगे 3, अब फिर 3 से कटाओगे 1, कितना आएगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2916, क्या आया बताओ? दो गो आया है, 3 6 गो आया होगा, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 गो आया है ना, 2 3 4 5 6। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 2916 का वर्गमूल, 2916 का वर्गमूल बराबर रूट 2916, रूट 2916। अब क्या हो जाएगा? रूट 1 2 गो 2 है और 3 को है 6 गो ना, 3 को है और गिनो 2 2 4 2 6, जोड़ा जोड़ा बाहर निकलेगा ना, ये निकला, ये निकलेगा, ये निकलेगा और ये निकलेगा। तो ये निकलेगा आपका 2, फिर निकलेगा 3, फिर निकलेगा 3 और फिर निकलेगा 3। तो 2916 का वर्गमूल, 2916 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 3 18, 3 54, कितना आ जाएगा 54। आया समझ में? बोलो, बुझा रहा है ना तू ना? बना लो। नेक्स्ट, अभी नहीं, अभी इसी में क्या है? अगला क्या चीज है? 42 42 क्वेश्चन मिला हो, गलती हमको लगता है। 4225, 4225 है, क्या है 4225। तो चलो बना देते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? 10। 10 में क्या दिया? बयालीस सौ पच्चीस का किस विधि से बोला है गुणनखंड निकालने के लिए? लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? किस विधि से बोला है? गुणनखंड विधि से। यहाँ पे लिखेंगे 4225, फैक्टर करेंगे, कितना से कटेगा? 5 से कटाओ ना डायरेक्ट, 5 8 40, 5 के 20 50 25, फिर 5 से कटाओ, 5 कम 5, 3 4 बचेगा, 5 6 30, 5 9 45। अब कट जाएगा 13 से 13 और फिर कट जाएगा अब 13 से 1, आया था इतना। अब क्या लिखेंगे? 4225 बराबर 5 गुना 5 और 13 गुना 13, 5 गुना 5 और 13 गुना 13। तो क्या लिखेंगे अब? लिखेंगे इसीलिए 4225 का वर्गमूल, 4225 का वर्गमूल बराबर रूट 4200 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25। अब ये हो जाएगा आपका 5 गुना 5 और 13 गुना 13, 5 गुना 5 और 13 गुना 13, जोड़ा जोड़ा वर्गमूल में से बाहर निकलता है। तो बोलो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 25, 5 गुना 13 ना, और 13 5 कितना हो जाएगा? ये 65। आया समझ में? 13 5 कितना हो जाएगा? 65। चलो बोलो 11 नंबर में कितना दिया है? 11 नंबर में कितना दिया है? 11 में दिया है 4356, 4356 इतने दिया है ना, 4356। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका क्या पूछा है?
पूछा है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल वर्गमूल बराबर व्हाट। गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 4356, 2 से घटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 9 18। देखो तो क्वेश्चन में गलती है क्या? सही है। 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 9 18, 3 से घटाओ तो तितिरी के 9, 3 6 18, तितिरी के 9, सही है। 3 से कटेगा, अब आ जाएगा 121। 121 कितना से कटेगा? अब 11 से, तो 11 और 11 से 1 कितना गया? 1। लिखेंगे 4356 बराबर 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 11 गुना 11। होगा ना इतना? उतने ना आया है। 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 11 गुना 11। अभी जोड़ा नहीं, लिखेंगे 4356 का वर्गमूल। 4356 का वर्गमूल बराबर 4356, और ये हो जाएगा 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 11 गुना 11, और ये जोड़ा लगेगा, आ जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 11, 3 दूनी के 6, 11 छके 66, यानी कि 4356 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 66। कितना गया? 66। आया समझ में? तो पूछा गया ना किसे बना लो। नेक्स्ट अगला क्या दिया है? 15,376, 12 नंबर है ना। 12 में कितना दिया है? 15,376। क्या बोला है? गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट। क्या करेंगे? पहले फैक्टर करेंगे ना। 15,376, चलो 2 से घटाओ, 2 7 14, 1 3, 2 6 12, 1 7, 2 8 16, 2 8 16, 2 से घटाओ, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 1922, 1922, फिर 2 से 2 9 18, 2 6 12, 2 एकम 2। अब ये डायरेक्ट 31 से कटेगा, 31, और फिर ये कटेगा 31 से 1, और ये किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 31, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15,376 बराबर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 और 31 गुना 31 लिखेंगे। इसीलिए 15,376 का वर्गमूल, 15,376 का वर्गमूल बराबर रूट 15,376 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 31 गुना 31। जोड़ा में से को बाहर निकलेगा, तो चलो जोड़ा लगाओ। ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा। क्या बाहर निकल गया? सबसे पहले 2, फिर क्या निकला? 2, और फिर क्या निकला? 31। 2 दूनी के 4, कम 4, 3 चौके 12, यानी कि 15,376 का वर्गमूल, 15,376 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 124। 15,376 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया?
15 124 124 आ गए समझ में। चलो बना लो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कितना है? 14 नंबर क्वेश्चन में है 13 नंबर है ना जी, 12 न बनाए हैं। है 29,811 29,81,16 है आपका 29,81,16। क्या बोला है? गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर व्हाट? लिखेंगे 29,81,16। सबसे पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें? फैक्टर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 0 2 5 10 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी के 4 और 2 नवा 18। 3 से कटेगा, ये देखो तो 7 4 11 5 16 2 18, हाँ कट जाएगा 3 से। अरे 3 जोड़ने पर 3 से कटता है तो 3 से कटता है ना वो, तो 3 दूनी के 6, 1 4 बच रहा है, 3 चौके 12, 1 5 बच रहा है ना, नहीं 2 5, 3 8 24, 1 2 बच रहा है, 3 चौके 12 तितरी के। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, फिर 3 दूनी के 6 2 4 बच रहा है ना, 3 8 24 और 3 कम 3। अब देखो तो 8 2 10 8 18, ये कौन है? सब नहीं कट रहा है 3 से, 4 से 5 से 6 से 7 से, 7 एकम 7, 1 2 बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा तो 7 8, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 तो 1 2 बचेगा ना, फिर 7 एकम 7 तो 5 8 बचेगा, 7 8 56, तो 2 1 बचेगा 17 के, फिर 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 एकम 4 8 बचेगा ना, 4 8 तो 7 के 42, 6 3 बच रहा है ना, 7 नामा 63। अब तो बताओ कितना से कटेगा? 13 से, 13 और ये कटेगा फिर 13 से एक बार में। बुझा रहे ना? क्या लिखेंगे? 29 81 16 बराबर क्या क्या आ गया? 2 गो 2 आया, 3 भी 2 गो आया, 7 भी 2 गो आया और 13 भी 2 गो आया, सब 2 गो आया है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 29 81 16 का वर्गमूल बराबर 29 81 16 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा रूट 29 81 16 अब बराबर 2 गुना 2, 3 गुना 3, 7 गुना 7 और 13 गुना 13। 2 2 को पर एगो बाहर निकलेगा ना इसे, ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13 और ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? लिख देंगे इसीलिए 29 81 16 का वर्गमूल बराबर तो ये हो जाएगा गुणा करने पर 13 7 91 और 3 दूनी के 6, 91 गुना 6, 6 एकम 6 और 6 नमा 54, 546। कितना आ गया? 546 आ गया समझ में? अरे बुझा गया ना? बोलो। ठीक, इतना ही रहेगा।